नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, बीट फिनोमेना एंड एयर प्लग सब्जेक्ट आपका मैकेनिकल वाइब्रेशन। मैकेनिकल वाइब्रेशन में बीट फिनोमेना क्या होती है एंड एयर प्लग क्या है और क्यों हम एयर प्लग के लिए यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इन दोनों टर्म के बारे में जो कि अक्सर हमारी परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे बीट फिनोमेना। बीट फिनोमेना क्या है? तो यहां पे जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस पिक्चर के थ्रू कि आपकी किसी स्पीकर से जब कोई वेव्स क्रिएट होती है, अब ये वेव क्रिएट होती है तो ये वेव क्या होती है, स्पेस के अंदर ट्रेवल करती है। स्पेस में ट्रेवल करती है तो यदि एक वेव क्रिएट हो रही या सिमिलर हम दो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स को ले लें, दो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव हैं जो कि ट्रेवल कर रही हैं, और ट्रेवल करने के बाद जिस बिंदु पे या जिस जगह पे ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, वहां पे आपकी जो लाउडनेस है वो बढ़ जाएगी और जो आपको लगेगी एज ए बीटिंग, ठीक। और इसके बाद फिर ये आगे मूव कर जाएंगी, तो इसको हम बोलते हैं बीट फिनोमेना। जैसे कि इस डायग्राम में आप साउंड वेव्स हैं जो कि ट्रेवल कर रही हैं। एक चाइल्ड है जो इसके कानों पे देख रहा है, तो उसके कानों पे बहुत जोर से भी आवाज आ रही, बहुत स्लो भी आ रही है। मीन्स दोनों प्रकार की जो साउंड है वो उसके एयर तक पहुंच रहा है, जिससे वो परेशान हो रहा है बच्चा। तो यहां पे व्हेन टू वेव्स ऑफ सिमिलर फ्रीक्वेंसी मूव्स इन द स्पेस इन सेम डायरेक्शन एंड मीट और ओवरलैप एट अ पॉइंट, और जब ये आपस में मिलती हैं या ओवरलैप करती हैं किसी पॉइंट पे, तो वी हियर दीज टू साउंड वेव्स एज अल्टरनेटिंग। तो हम इसको किस तरह से सुनते हैं, किस तरह से फील करते हैं? अल्टरनेट। सॉफ्ट मीन्स हल्की एंड लाउड वाइब्रेशन इन आवर एयर ड्रम्स, एज ए वाइब्रेशन इन आवर एयर ड्रम, एंड वी फील और परसीव इट एज ए बीटिंग, जिसको हम महसूस करते हैं एज ए बीटिंग। दिस फिनोमेना इज नोन एज बीट फिनोमेना। जनरली ये इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, फिनोमेना होती है, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? बीट फिनोमेना। तो ये एक सिंपल सा सटीक आंसर है। आप कोई भी सिंपल सा डायग्राम ड्रा करिएगा, उसमें दो अलग अलग कलर से साउंड वेव्स को दिखाइएगा, तो जिस बिंदु पे आपस में एक दूसरे से मिलेंगी या ओवरलैप करेंगी, तो वहां पे अल्टरनेटिंग आपको फीलिंग साउंड सुनाई देगा, जो एज ए बीटिंग आपको फील होगा, है ना। तो उसको हम बोलेंगे बीट फिनोमेना। अब जो इसमें सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है, सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म आपकी है एयर प्लग। एयर प्लग क्या होता है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो जनरली दोस्तों हम देखते हैं कि जैसे हम कई बार ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं, इस जगह पर रहते हैं जहां पे बहुत ज्यादा लाउडनेस होती है, मींस हैवी नॉइस क्रिएट होती है। अब यदि हम कंटिन्यू हैवी नॉइस के अंदर रहेंगे तो हमारे जो एयर हैं, कान हैं, वो तो बजने लगेंगे, ये आप भी अच्छे से जानते हो। यदि कंटिन्यू रेगुलर आप एक लेवल से ज्यादा डेसिबल की नॉइस को यदि आप सुनते हैं तो आपको एक थकावट सी फील होती है। तो एयर प्लग जो है, एयर प्लग इज अ डिवाइस विच यूज्ड बाय ह्यूमन। एयर प्लग एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट है जो लोगों के द्वारा यूज किया जाता है टू प्रोटेक्ट एयर फ्रॉम लाउड नॉइस। मीन्स किससे बचाने के लिए? लाउड नॉइस से बचाने के लिए हम अपने एयर को एयर प्लग का उपयोग करते हैं। तो एक तो आपका हो गया लाउड नॉइस, सेकंड हो गया डस्ट एंड एक्सेस विंड। मींस कई बार बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो हवाओं का जो एक साउंडनेस होती है वो हमारे पास कानों तक पहुंचती है, तो बहुत तेज में हमको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने एयर को बचाने के लिए, एक तो लाउड नॉइस से, एक हैवी एयर से या हैवी विंड से, और दूसरा आपका डस्ट से, हम यूज करते हैं किसका? एयर प्लग का, ठीक।
इट रिड्यूस द साउंड वॉल्यूम, मीन्स जो साउंड वॉल्यूम होता है इसको एयर प्लग क्या कर देता है, कम कर देता है, घटा देता है कि बाहर बहुत तेज है लेकिन हमारे कान तक जो आवाज पहुंचेगी वो थोड़ी स्लो पहुंचेगी, धीमी, जितने में हम कंफर्टेबल फील कर सकें। तो इट रिड्यूस द साउंड वॉल्यूम, एयर प्लग्स में प्रिवेंट हेयरिंग लॉस एंड टिंटस इन सम केसेस, हेयरिंग लॉस एंड टिंटस इन सम केसेस में इससे क्या करता है, रोकता है। एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द सेफ वॉल्यूम लेवल ऑफ एनी साउंड फॉर आवर एयर्स इज बिलो 85 डेसिबल। जनरली जो हमारे एयर हैं ये हम कंफर्टनेस या कंफर्टेबल लेवल होता है 65 से 70 डीबी तक है, जो कि हमको एक कंफर्टनेस फील होती है। जब बहुत ज़्यादा इससे तेज नॉइस होती है 85 से ज़्यादा यदि क्रॉस करते हैं हम इस लेवल को और कंटिन्यू मैक्सिमम 8 आवर्स तक यदि हम इसको हेयर करते हैं, सुनते हैं, तो ये हमको बहुत लाउडली फील होती है, जिससे हमारे एयर हैं जो कई बार इनमें क्या होता है, पेन क्रिएट हो जाता है और कई बार हम बहुत थकावट और बहुत इरिटेटिंग होता है कि यार कब ये बंद हो जाए। तो ये नॉर्मली क्या होता है कि 80 डेसिबल जो है या इससे कम होती है 65 to 75, ये नॉर्मली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड लेवल होता है। इस लेवल से ज़्यादा की यदि नॉइस क्रिएट होती है तो दैट इज फील अनकंफर्टनेस। ओके, तो जनरली एयर प्लग एक इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस है जो लोगों के द्वारा यूज की जाती है। जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, कंटिन्यू मशीन्स चलती है तो मशीन्स का वाइब्रेशन, मशीन्स की साउंडनेस, या ऐसी जगहों पर वर्क करते हैं जहां पे हमेशा हैवी नॉइस क्रिएट होती है, तो ये लोग जनरली एयर प्लग्स का उपयोग करते हैं इससे बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, हैवी विंड के लिए, हैवी लाउडनेस के लिए, इस सब से बचाता है एयर प्लग। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ये दोनों ही टर्म हैं जो कि आपकी एक बीट फिनोमेना है जो आपकी यूनिट फर्स्ट से रेफर की गई है, और सेकंड जो आपकी है दोस्तों वो लास्ट यूनिट का टर्म है एयर प्लग, जो आपके लास्ट यूनिट में एयर प्लग से नॉइस इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्री नॉइस, वहां से इसको चूज किया है। तो आप ध्यान रखें, अपने आंसर को अपनी भाषा में सिंपल और सटीक लिखने की कोशिश करें। ओके, वीडियो देखने के लिए समस्त दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।